गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो होपिंग आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एक छोटा सा ब्रेक आया हमारी पढ़ाई में तो क्या फिजिकल क्लासेस में ब्रेक है, और जब तक के लिए ब्रेक है तब तक हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते रहेंगे। देखो, पिछली क्लासेस में जब हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करा था तो हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन करा था। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड में अभी आज हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बारे में, है ना। क्योंकि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं जैसे बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इनकी बातें तो हमने कर ली, इनको तो प्रिपेयर कर लिया, पर एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात नहीं हुई थी हमारे कोर्स में। एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो मेन है बच्चों वो है बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ना। तो आज हम इसको बनाएंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी नेम्ड रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी नेम्ड रिएक्शंस हैं, पीछे कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई हैं। तो उनमें जो सबसे पहली रिएक्शन मैं आज आपको बता रहा हूं उसका नाम है गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस से आज हम शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और जैसा आप फिजिकल क्लासेस में करते हो 5 स्टार और 6 स्टार रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, है ना। क्योंकि रेगुलर ऐसा रहा है कि हर साल दर साल ये रिएक्शन रिपीट होती रही है। तो गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ नोट करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की। जैसे सबसे पहली चीज, इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट्स लेते हैं, स्टार्टिंग रिएजेंट क्या होते हैं, साथ साथ मेरे लिखोगे बेंजल्डिहाइड is prepared in this reaction by using बेंजीन का फॉर्मूला बच्चों सबको पता है, C6H6 COHCl। ये कुछ इसके स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, इनके थ्रू हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, ये टिपिकली हम अगर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा, ये टिपिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन mechanism is followed by this reaction, by this reaction। अब बेटा ये बात आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कहीं पर हो रही है तो उसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। पीछे कई बार आपने पढ़ा है, जैसे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन आप करोगे तो एक कैटलिस्ट तो आपको चाहिए होता है, और जो कैटलिस्ट होता है वो लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज करने वाले हो वो AlCl3 होगा। कैसा होगा? एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। एनहाइड्रस फॉर्म में हम AlCl3 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल और कैटलिस्ट वगैरह के लिए। चलिए तो हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। होपिंग आपने ये सब नोट कर लिया होगा, क्लियर कर रहा हूं मैं इसको। ओके, तो अब जब गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस करते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है, पहले शॉर्ट में रिएक्शन देखिए फिर बात करेंगे, है ना। बेंजीन रिंग रही हमारे पास, बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं CO और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे रिएक्शन होती है। ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक ग्रुप से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे, उस जगह पे आप लगाओगे C, O ऑलरेडी उसके पास है, यहां से हाइड्रोजन लोगे, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है, बहुत इजी, चेक करना, सिंपल सी रिएक्शन है ना। इसको हम गैटरमान कोच रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन की रिंग रही, बेंजीन की रिंग में एक जगह से हाइड्रोजन गायब हुआ, जो हाइड्रोजन गायब हुआ जहां से बेटा वहां CO लगा, और एक हाइड्रोजन अपनी HCl वाला वहां C के साथ कनेक्ट कर दिया और बन गया बेंजल्डिहाइड।
अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है। होपिंग आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी, तो मेन चीज इसकी मैकेनिज्म है। आइए मैकेनिज्म से इसको समझते हैं। मैकेनिज्म से समझोगे आपको याद रह जाएगी रिएक्शन कैसे होती है। बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो सिंपल आपने सीखा है। देखिए सबसे पहले आपके पास CO और साथ में है HCl, इज इट ओके? इनके बीच में रिएक्शन होती है, चेक। तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखिए HC डबल बॉन्ड O के साथ Cl। इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोक्लोराइड नाम देते हैं। ओके, तो HOCl एक प्रोडक्ट बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था CO और HCl की रिएक्शन से। जो HC डबल बॉन्ड OCl है, AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में जो आपने लुईस एसिड के जैसे यूज करा है, वो इसके साथ हम रिएक्ट करेगा। लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की इसकी टेंडेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपने AlCl3 को यहां से लिया। कंप्लीट मैकेनिज्म आप पहले भी ऐसे पढ़ चुके हैं। हर बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, HC डबल बॉन्ड हो, इसके साथ Cl ग्रुप जो है वो चला गया AlCl3 के साथ, यहां बन गया AlCl4 नेगेटिव और C पे आ गया पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसकी आपको जरूरत थी वो बन गया। ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा होगा, क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड नाउ। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। तो हमारे पास मेन सबस्ट्रेट कौन है, बेंजीन है। इस मेन सबस्ट्रेट बेंजीन में किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। कैसा अटैक होता है, मैकेनिज्म हमने पहले से भी ये मैकेनिज्म देख रखी है। हमारे पास बेंजीन में अल्टरनेट ऑर्डर में 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो। पाई बॉन्ड एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, वैकेंट ऑर्बिटल दिख जाए, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहां से ये पाई बॉन्ड अट्रैक्ट होगा, C पे जाएगा। AlCl4 हमारे पास अभी एज अ रेसिड्यू बचा हुआ है। AlCl4 हमारे पास अभी सेफ है ना? लास्ट में देखेंगे रिएक्शन में हुआ क्या वहां पे। ओके, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, C पे गया, क्या प्रोडक्ट बना चेक करना। जिधर से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ वहां पॉजिटिव चार्ज लगा देना। पॉजिटिव चार्ज लगाने के बाद एक बॉन्ड अपना बन गया किसके साथ, C के साथ। इस पे है डबल बॉन्ड दो, सिंगल बॉन्ड H, और ये मैं बोलना कि यहां पे भी एक हाइड्रोजन। रेजोनेंस कंटिन्यू होगा, रेजोनेंस कंटिन्यू होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी यहां पे खत्म हो चुकी है। तो ये बेंजीन कोशिश करेगा कि मैं एरोमेटिसिटी को गेन करूं, और एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए सबसे पहले इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट किया, या कंप्लीट रेजोनेंस में आपको करके दिखाता हूं। कंप्लीट रेजोनेंस की बात करेंगे, कैसे कंप्लीट रेजोनेंस होगा। एक बार आपको पीछे की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनकी मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगी, याद आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और एक पाई बॉन्ड हमारे पास है ना, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। तो जो अगला ग्रुप हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, अगला ग्रुप हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब यहाँ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ, C के साथ डबल बॉन्ड हो एंड देन H। ओके, भूलना नहीं है, एक हाइड्रोजन साथ साथ बेंजीन के चल रहा है। नेक्स्ट ये वाला पाई बॉन्ड इधर। तो जो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास बना वो क्या स्ट्रक्चर बना, कुछ ऐसा बना। यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड पहले से था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CHO ग्रुप और उसके साथ में हाइड्रोजन। ओके, कंप्लीट रेजोनेंस मैं यहां बनाता हूं। होपिंग आपने ये रिएक्शन नोट कर लिया होगा, तो मैं स्पेस को यूज करने के लिए इसको यहां बना देता हूं। अगला स्ट्रक्चर आप समझना। ओके, तो जो फाइनल रेजोनेंस यहां पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, और इसको मैं यहां बना के आपको दिखा रहा हूं कि नया स्ट्रक्चर कैसा बना होगा, समथिंग लाइक दिस। ये हो गए हमारे पाई बॉन्ड्स, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होगा, यहां परमानेंट आ गया C डबल बॉन्ड दो H दो, और ऐसे बन गया बेंजोल्डिहाइड। तो जो गेटरमान सिंथेसिस है वो एल्डिहाइड सिंथेसिस, उसकी मैकेनिज्म ऐसे ही। मेन रिएक्शन आपको याद रखना है, बोर्ड्स में मैकेनिज्म कम आती है, लेकिन नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसकी मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा,
आपका आंसर जाएगा इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कौन करता है, आपका आंसर जाएगा HOCl। तो ये कुछ इसके PYQs हैं और ये गैटर-मान एल्डिहाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म है। तो गैटर-मान सिंथेसिस के बाद बेटा जो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपरेशन फ्रॉम साइड चेन हैलोजिनेशन। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इनकी सबकी आप नोट साथ साथ बना लो, वैसे भी इसका एक PDF नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, है ना। लेकिन आप कोशिश ये करो कि साथ साथ नोट्स इसके बनाते रहो। कुछ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ इसमें बहुत सारे PYQs भी करेंगे। तो आ जाइए प्रिपरेशन फ्रॉम साइड चेन हैलोजिनेशन सीखते हैं। देखो साइड चेन हैलोजिनेशन कैसे है। मान लो बेटा आपके पास एक स्ट्रक्चर है और वो है टॉल्यूइन। ओके, क्या है इसको, क्या बोलते हैं हम, टॉल्यूइन। फाइन। अब इस टॉल्यूइन की बेटा आपने सपोज दैट कंट्रोल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन कराया, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में आपने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराया। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो आपको ये बात पता है बेंजीन में क्लोरीन का अटैचमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन में क्लोरीन का अटैचमेंट एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है क्या, एक लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होना। वो आपने यहां इस्तेमाल करा नहीं, आपने तो लिया सनलाइट, और सनलाइट जब आप लोगे तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा। और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किसके साथ होगा, जहां पर हमारे पास फ्री रेडिकल कार्बन बन सकता हो, है ना। तो CH3 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो फ्री रेडिकली रिएक्ट कर सकता है। फाइन। तो जब आप Cl2 से इसकी रिएक्शन कराओगे और अगर ये कंट्रोल्ड हुई, अनकंट्रोल्ड हुई तो रिएक्शन कहां जाके रुकेगी, CCl3 में। लेकिन अगर कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन आपने कराया तो उस केस में यहां क्या बनेगा, C के साथ दो क्लोरीन, एक क्लोरीन अपना ये रहा, दूसरा क्लोरीन। साइड चेन हैलोजिनेशन हो गया। फाइन। अब साइड चेन हैलोजिनेशन में आपने क्या करा, एसिडुलेटेड वाटर डाला, H पॉजिटिव H2O, एसिडुलेटेड वाटर क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। प्योर इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से दोनों क्लोरीन वहां से रिमूव हुए और क्लोरीन की जगह पे कौन सा ग्रुप आके लग गया, OH ग्रुप आके लग गया। तो ये C के साथ बेटा H हो गया, यहां अपने पास OH, अगेन OH। अब एक बहुत बढ़िया चीज आप जानते हो, स्टेरिक हाइड्रोलिसिस। दो OH ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्या सेम कार्बन पे अटैच रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जब सेम कार्बन पे अटैच नहीं रह सकते तो यहां पे से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कुछ इस तरह से। और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, ये वाला बॉन्ड O पे जाके शिफ्ट हो गया। तो नया प्रोडक्ट जो हमारे पास आया वो क्या आया, वो कुछ इस तरह का आया। यहाँ है हमारे पास कार्बन और कार्बन के साथ लग चुका है अभी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस तरह से कुछ हम बनाते हैं बेंजल्डिहाइड साइड चेन हैलोजिनेशन से। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप पहले तो इसको आप नोट करें और कुछ कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि आप इनको कैसे इस्तेमाल करोगे। आओ देखते हैं। तरीका कुछ ऐसा, जैसे मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। इस बेंजीन की आपने बेटा रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ in presence of AlCl3 anhydrous condition, प्रोडक्ट बना A। इस A में आपने Cl2 यूज करा सनलाइट की प्रेजेंस में, कंट्रोल्ड फॉर्म में प्रोडक्ट बना B। B की रिएक्शन आपने कराया H पॉजिटिव के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रोडक्ट बना C। आइडेंटिफाई A, B एंड C। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ओके फाइन, आइए फिर देखते हैं। तो जब आप बेंजीन से A बना रहे हो, कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। CH3Cl की रिएक्शन करा रहे हो AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सर, CH3 लग जाएगा। ओके, तो A तो है हमारे पास बेटा टॉल्यूइन, A है टॉल्यूइन। ओके, अब A की आपने सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराया, साइड चेन हैलोजिनेशन कंट्रोल्ड मैंने बोला था, इसका मतलब आप यहां क्या लगा दोगे, CH के साथ Cl2। ओके, तो ये हमारा हो गया B प्रोडक्ट। B प्रोडक्ट आपने इसमें क्या डाला, H2O। तो जो C प्रोडक्ट बनेगा, Cl की जगह पे OH लगे, सेम टाइम वाटर पार्टिकल रिमूव होंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना होगा वो क्या होगा, CHO। बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला
मान लीजिए बेटा हमारे पास है टोल्यूइन, इस टोल्यूइन में आपने डाला KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, KOH लिखा हुआ है, इसका मतलब बेसिक मीडिया। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज A, इस A की रिएक्शन आपने कराया फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, या सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पर में कई बार कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, in presence of NaOH and calcium oxide, product obtained is B। इस B की रिएक्शन बेटा आपने कराया CO और HCl के साथ in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3 और प्रोडक्ट बना C। तो आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे आपके पास क्या है, टोल्यूइन है। ओके, अब ये जो टोल्यूइन होता है, ये जो टोल्यूइन होता है, टोल्यूइन के केस में हम अगर KMnO4 डालें बेसिक मीडिया में, तो जो ए प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर वो KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपने किससे कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो नया प्रोडक्ट यहाँ B बनेगा बेटा, वो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट बन जाता है, आपके पास बेंजीन बना मिलेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बेंजीन हो गया। और बेंजीन की आपने अगली रिएक्शन ये जो कराई, ये कौन सी है, गैटरमान कोच या गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो ये भी आपको सी प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि बनेगा बेंजल्डिहाइड। और ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी बोर्ड्स का कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम 2019 सप्लीमेंट्री जो कंपार्टमेंट पेपर्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो कुछ इस तरह के इजी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओके, प्रोग्रेस। तो फाइनली बच्चों एक एल्डिहाइड के बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड में बड़ी इंपॉर्टेंट सी केमिकल रिएक्शन आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है एटार्ड रिएक्शन। तो जो एटार्ड रिएक्शन है, इस रिएक्शन में फिर से वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है। एटार्ड रिएक्शन में भी हम जो मेन रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो CrO2 Cl2 होता है। इसको बोला जाता है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड। मतलब एटार्ड रिएक्शन की जो शुरुआत होती है वो होती है क्रोमाइल क्लोराइड से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है एटार्ड रिएक्शन का, क्रोमाइल क्लोराइड प्लस टोल्यूइन इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। टोल्यूइन इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, एक तो टोल्यूइन है और दूसरा क्रोमाइल क्लोराइड है। बढ़िया, प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, प्रॉपर ऑक्सीडाइज रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। कैसे होती है, आइए रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लेंगे टोल्यूइन, और इस टोल्यूइन की रिएक्शन कराई जाएगी CrO2 Cl2 से। क्रोमाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो जब क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है बच्चों ब्राउन कलर का, है ना। हम उसको मैकेनिज्म में प्यार से देखेंगे एक बार दोबारा, पहले आप समझ लीजिए रिएक्शन होती कैसे है। और साथ में लिया जाएगा एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो जब ये रिएक्शन हम करवाएंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल्डिहाइड, और इसको बोला जाता है एटार्ड रिएक्शन। कैसे होती है एटार्ड रिएक्शन, मैं मैकेनिज्म नहीं बल्कि इसके प्रोसेस की बात करूंगा कि एटार्ड रिएक्शन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन आपने होपिंग नोट कर लिया होगा। मैं अभी आपको इसकी प्रोसेस समझाऊंगा, एटार्ड रिएक्शन की प्रोसेस किस तरह से होती है, कैसे एटार्ड रिएक्शन चलती है। तो एटार्ड रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास जो CrO2 Cl2 आप देख रहे हैं, इसका हम 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे Cr के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और 2 क्लोरीन कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, CrO2 Cl2। ठीक, तो जब प्रोसेस होगी, ये रहा अपने पास बच्चों टोल्यूइन,
टोल्यूइन में एक हाइड्रोजन में कार्बन इधर लगा रहा हूं और ये एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे CrO2Cl2 की रिएक्शन चल रही है कुछ इस तरह से, Cr आया, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl, तो एक ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कुछ इस तरह से मिल गया, ओके। और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन से मिल गया, तो एक एक बॉन्ड दोनों तरफ से क्रोमियम के लूज हुए, दोनों तरफ से एक सिंगल डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बच गए, और ये बॉन्ड बन गया C के साथ। तो प्रोडक्ट देखिए कुछ इस तरह से बना, मैंने आपको पहले बताया 2 मॉलिक्यूल आपको इस्तेमाल करना है, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसका और होगा कुछ इस तरह से, Cr डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का होगा, यहां हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहां C लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ H है, सिंगल बॉन्ड के साथ H के बाद एक बॉन्ड यहां Cr के साथ, दूसरा बॉन्ड भी Cr के साथ, इस Cr से लगे हुए हैं 2 Cl2 OH होल ट्वाइस लाइक दिस, और ये ब्राउन कलर का एक प्रोडक्ट बना होता है, इसका जो कलर आता है वो ब्राउन आता है। फाइनली इसमें एसिडुलेटेड वाटर आप डालोगे, H2O डालोगे, फाइनली आप इसमें H2O डालने के बाद जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं वो लग गया C के साथ H डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्रोमिक एसिड बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrOH होल ट्वाइस Cl2। एक बार दोबारा इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझना है, मैं बॉन्डिंग पैटर्न एक बार दोबारा आपको समझाना चाह रहा हूं, क्लियर करिए दोबारा से, प्रॉपर अच्छे से रिएक्शन कैसे होगी। आपके पास ये टोल्यूइन रहा, टोल्यूइन में हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को थोड़ा सा ओपन कर लेना, हाइड्रोजन वाले कोवेलेंट बॉन्ड को। अब मैंने बताया रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CrO2Cl2 आपको इस्तेमाल करना है, तो CrO2Cl2 जब 2 मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल करोगे, इनके स्ट्रक्चर पे नजर डालना, थोड़ा स्ट्रक्चर बना के इनको हम समझेंगे कैसे इनकी रिएक्शन होगी। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा, Cr डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, CrO2Cl2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, Cr डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ Cl, इधर भी Cl और उधर भी, दोनों तरफ Cl लाइक दिस, ये बना। दोनों हाइड्रोजन्स जो CH3 के 2 हाइड्रोजन्स हैं उनको आप O के साथ लगाइए, दोनों ऑक्सीजन क्रोमियम के O के साथ, तो एक एक बॉन्ड क्रोमियम का टूट जाएगा, C एक हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी लगा है, और ये नीचे अपना फिनाइल रिंग हो गई, फाइन। जब एक बॉन्ड पाई बॉन्ड एक टूटेगा तो क्रोमियम की वैलेंसी खाली होगी, वो वैलेंसी किससे पूरी हो गई, कार्बन से, क्योंकि कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हुई है, ओके। नेक्स्ट यहां पे भी C है, एक हाइड्रोजन जो O पे गया है वो सिंगल बॉन्ड के साथ OH, एक डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन, इज इट ओके। देख लीजिए 6 बॉन्ड बनने चाहिए क्रोमियम के, बन चुके हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। फाइनली अच्छा इसका कलर कैसा होगा बच्चों, ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रखना, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन गया। फाइनली आपने इसमें क्या डाला, एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर डालने के बाद क्या हो रहा है, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है यहां से, डबल बॉन्ड O के साथ, प्रोडक्ट क्या बना, बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया, ओके। अब यहां जो दोनों ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन उन ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cr OH अपने पास 2 हो गए, तो मैं OH होल ट्वाइस लिख सकता हूं, और 2 क्लोरीन हो गए Cl2 लिख सकता हूं, पर ऐसा 2 क्रोमियम के साथ हुआ है तो 2 मॉलिक्यूल लगा सकता हूं, दैट्स ऑल। इसी रिएक्शन को बोला जाता है एटार्ड रिएक्शन, और ये जो प्रोडक्ट बना है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक इनऑर्गेनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड, इट इज क्रोमिक एसिड। तो फाइन बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हेल्दी रहें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।